हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में सवाल नंबर 16 तक कर लिए हैं। आज के वीडियो में सवाल नंबर 17 से शुरू करते हैं। कह रहा है जब x को 19, 28, 55 और 91 प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस प्रकार क्रम में जो प्राप्त संख्याएं होती है वो क्या होता है, समानुपात में होती है। तो x का मान क्या है, यानी वह संख्या क्या है जो इससे घटाने पर संख्याएं समानुपात में हो जाएगी। तो हम लोग इसको निकालेंगे। तो पहला संख्या है 19, फिर है 28। इसको दो ग्रुप में बांट देंगे, पहला दो पद अलग, फिर लास्ट वाला दो पद अलग। 55 और 91। अब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 19 और 28 का 9। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 36। दोनों के अंतर का अनुपात लेना है। यहाँ कटने वाला है, कटा देंगे, 1 9 चौके 36, यानी 1:4 हो गया है। अब करना है इन दोनों रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब पहले वाला रेशियो से ये वाला दूसरे वाला जो ग्रुप है उसका पहले पद में गुना करेंगे, और लास्ट वाला रेशियो से शुरू वाला ग्रुप का पहला संख्या में गुना करेंगे। चाहे तो हम लोग दूसरा संख्या में गुना करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन डिजिट यहाँ बड़ा हो जा रहा है इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 गुना 55, 55 आया। दूसरा का कितना, 4 गुना 19, 19 चौके 76। कितना आ रहा है अंतर, 1 2 21। यानी ये जो डिफरेंस था अनुपात का, इस डिफरेंस के बराबर इन दोनों को गुना करने के बाद जो डिफरेंस आया है 21, इसके बराबर होगा। ठीक है। तो हम लोग एक यूनिट का निकालेंगे, एक का कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 7। यानी वह संख्या 7 है जो इन चारों में से घटाने पर सभी संख्याएं समानुपात में हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है। इसको तो बेसिक से कटा जानते ही हैं, किस तरह से किया जाता है, सब में एक्स जोड़ के 19 प्लस एक्स बटा 28 प्लस एक्स बराबर 55 प्लस एक्स बटा 91 प्लस एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक्स का मान निकालना बहुत कठिन होता है, इसलिए हम लोग ये तरीका नहीं लेंगे। इस तरीका से सारा सवाल सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। कराया है 7 11 16 21 में प्रत्येक में एक्स जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है, तो एक्स का मान क्या है। उसी तरह से हम लोग 7 और 11, इधर हो गया 16 21, दोनों का अंतर 4 आ रहा है, इन दोनों का अंतर 5 आ रहा है। अब यहाँ 4 और 5 के अनुपात में दोनों का अंतर है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। अब यहाँ गुना करते हैं 7 को 5 से, 7 पचे 35 हुआ, और 16 को 64 से, 16 चौके 64, 4 को 16 से गुना करेंगे तो 64 होगा। ठीक है। अब 35 64 का कितना अंतर है, 14 में 5 घटा 9, और यहाँ 29। ठीक है, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 29। यानी वह संख्या 29 है जो प्रत्येक में जोड़ने के बाद संख्याएं समानुपात में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। यदि x को 12, 28, 21, 45 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात होती है। ठीक है। अब x प्लस 3 और 4x प्लस 1 के बीच माध्य अनुपातिक क्या है। अब एक सवाल में एक और सवाल जोड़ दिया है। यहाँ तक में तो हम लोग x का मान निकालते ही थे, अब यहाँ पर इसमें x का मान रख के इन दोनों का माध्य अनुपात निकालना है। तो करते हैं इसको, 12 है, 28 है, फिर 21 है और 45 है। तो 12 28 का डिफरेंस 16, 21 45 का 24। तो यहाँ कटने वाला है, 8 दूना 16, 8 तिया 24, यानी 2:3 में आ गया। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 1। और गुना करते हैं यहाँ 12 को 3 से, 12 तिया 36, और 21 को 2 से, 21 दूना 42। 36 और 42 का अंतर 6, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, 6 के बराबर है। तो वह संख्या 6 है जिसको इन सब में जोड़ने पर संख्याएं समानुपात में हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ 6 तो आंसर नहीं है, यहाँ कह रहा है इसका माध्य अनुपात निकालना। तो अब इसमें यहाँ पर हम लोग करते हैं, पहला पद है x प्लस 3, तो x का मान 6 आया है, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ पर रखेंगे 6, तो 6 चौक 24, 1 25। ठीक है। तो माध्य अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर लेते हैं। तो एक इसका 3 आएगा, इसका 5 आएगा, तो 5 दिया 15, इसका सही आंसर होगा। ठीक है। माध्य अनुपात का सूत्र होता है, जैसे a और b का माध्य अनुपात निकालना तो रूट अंडर a गुना b हो जाता है, उसी तरह से इसको निकाला गया। अगला सवाल देखते हैं। जब x को इन सब में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात होती है, तो इन दोनों का माध्य अनुपात क्या है। तो पहला है 64, 81, उसके बाद है 85 और 109। इन दोनों का कितना अंतर है, 7 17। इन दोनों का अंतर 4 24, यानी 17:24 में इन दोनों का अंतर आया है। यहाँ कटने वाला तो नहीं है, तो यही अंतर रह जाएगा।
अब इन दोनों रेशियो का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा 7। 7 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, इस 24 को 64 से गुना करेंगे, ठीक है, और 17 को 85 से गुना करेंगे। तो यहाँ गुना करना थोड़ा कठिन है, आप लोग गुना करके इसको खुद से सॉल्व करिए। एक्स का मान जो भी आएगा, एक्स का मान हमेशा 1 यूनिट पे निकलता है, ठीक है, जितना भी यूनिट का आए, ठीक है, उसके बाद लास्ट में 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो वही संख्या निकलेगा हमारे पास। तो 1 यूनिट का निकाल के इसमें रखेंगे, उसके बाद माध्य अनुपात निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि x को इन सब में से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात होती है, तो इन दोनों का अनुपात क्या है। देखिए 24 है, उसके बाद 40 है, 33 है, 57 है। अब इन दोनों का अंतर 16, इन दोनों का अंतर 4 और यहाँ पर 2, 24। घटाते हैं इसको, 8 दूना 16, 8 तिया 24, यानी 2:3। अब इन दोनों का अंतर कितना होगा, लास्ट वाला रेशियो का 2 3 का अंतर 1। 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा, 24 गुना 3 करेंगे, 24 गुना 3 72, और यहाँ पर 33 गुना 2, 33 गुना 66। इन दोनों का अंतर कितना हो गया 6, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 हुआ। तो यानी यही हुआ x का मान। अब 6 को इसमें रखते हैं, कितना आएगा, पहला है 5x प्लस 12, तो ये कितना होगा, 6 पंजे 30, 12 42, और ये हो जाएगा 6 चौक 24, 15 39, ठीक है, 42 और 39। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 14 और 13। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। x को इन सब में से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात होती है, इन दोनों का अनुपात पूछना। पिछले सवाल के जैसा ही है, अपने से ट्राई करिए इसको। x को सब में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात होती है, इन दोनों का माध्य अनुपात निकालना है। तो संख्या 10, 16, 22, 32, डिफरेंस 6 आ रहा है, इसका डिफरेंस 10 आ रहा है। घटाते हैं, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी 3:5। इन दोनों का डिफरेंस 2। 2 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा, 5 दाही 50, ये 10 से 5 को गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करते हैं, तो 50, 50, इसके बाद 22 तिया 66, डिफरेंस आ रहा है 16, यानी 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 16। 1 यूनिट का कितना आएगा, 2 से 16 को डिवाइड करेंगे 8, तो 8 यहाँ पर रखते हैं, 8 और 1 9 हो जाएगा ये, और इसका कितना हो जाएगा, 8 या 24 1 25, तो 9 और 25 का माध्य अनुपातिक निकालना है, तो 9 गुना 25 रूट अंडर में, और ये 3 5 15, आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। पिछले सवाल के जैसा है, इसको करते हैं 21 22, उसके बाद है 60 64। 21 और 22 का अंतर 1, 60 64 का अंतर 4, यानी 1:4 में इसका अंतर है। अब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 3। 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 4 गुना 21 84, 84, इसके बाद 1 गुना 60 60, 60 और 84 का अंतर 24, यानी 3 का वैल्यू 24 के बराबर है। तो 1 का कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 8। अब 8 यहाँ रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 1 9, और ये वाला कितना हो जाएगा, 8 7 56, 8 64, यानी 9 और 64 का माध्य अनुपातिक निकलना है। तो रूट अंडर 9 गुना 64, तो 9 का 3 बाहर आएगा, 64 का 8, 8 तिया 24, ऑप्शन नंबर सी। जब x को इन सब में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात होती है, इन दोनों के बीच माध्य अनुपातिक क्या है, 9 है, 15 है, उसके बाद 21 और 31, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का 10। घटाते हैं इसको, 2 तिया 6, 2 पंचा 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। 2 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा, 5 नमा 45, और यहाँ पर 3 गुना 21 63, 45 63 का डिफरेंस, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पर 1 18, यानी 2 का वैल्यू 18 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 9। अब 9 है, 9 को यहाँ पर रखते हैं, 9 तिया 27 में 2 घटा 25, 9 पचे 45 और 4 49, 45 25 और 49 का माध्य अनुपातिक निकालना है, तो रूट अंडर 25 गुना 49, 25 का 5 बाहर आएगा, 49 का 7, 5 7 35, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस वीडियो में सारे सवाल एक ही टाइप के लिए थे, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, हर एक एग्जाम में आता है। तो अब अगले टाइप के सवाल अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।